मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर के नोक से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कंपनी एक्ट और कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी एक्ट के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, और इसी तरह पूरे चैप्टर को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात होगी। पहला कंपनी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। दूसरा कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। तीसरा कंपनी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। दूसरे चैप्टर में जानेंगे। चौथा कंपनी का प्रवर्तन यानी प्रमोशन ऑफ कंपनी। पांचवा प्रवर्तक यानी प्रमोटर क्या है। छठवां प्रवर्तकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रमोटर। सातवां प्रवर्तक का परिश्रम, रिम्यूटेशन ऑफ प्रमोटर। आठवां प्रवर्तक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रमोटर। नौवां प्रवर्तकों के अधिकार, राइट्स ऑफ प्रमोटर। 10वां प्रवर्तकों के दायित्व, लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर। 11वां प्रवर्तक के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रमोटर। तो जानते हैं अपना पहला टॉपिक कंपनी का इंट्रोडक्शन। अगर हम 13वीं और 14वीं सदी से पहले के समय को देखें तो उस समय कंपनी का कुछ खास प्रचलन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और औद्योगिक क्रांति हुई, इससे पूरे विश्व में तेजी से बदलाव हुआ। जहाँ पहले लोग व्यापार के मामले में अपने देश तक ही सीमित रहते थे, अब उन्हें विश्व के कोने कोने में जाकर व्यापार करने का अवसर मिलने लगा। अब व्यापार बढ़ने लगा तो अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की भी आवश्यकता पड़ने लगी, और साथ में अधिक मात्रा में पूंजी यानी पैसे की भी। इतने पैसे इकट्ठा करना एक व्यापारी के लिए संभव नहीं होता था, जिसके कारण धीरे धीरे ऐसी कंपनियों का विकास होने लगा जो जरूरतमंद लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर पैसे देती थी। कंपनी का निर्माण कब हुआ इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसकी शुरुआत इटली में 12वीं शताब्दी में हुई होगी। वही हम अपने मुल्क यानी भारत की बात करें तो कंपनी की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कंपनी अधिनियम 1850 पारित होने के बाद हुआ था। अब हम जान लेते हैं कंपनी का क्या अर्थ है। कंपनी की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंपनी से हुई है। हालांकि कंपनीज दो शब्द कम तथा पेनिस से मिलकर बना है। कम का अर्थ है साथ साथ और पेनिस का अर्थ रोटी से है, यानी शुरुआत में कंपनी का आशय ऐसे लोगों के समूह से था जो अपना खाना साथ साथ खाते हैं। अल्फ्रेड पामर के अनुसार प्राचीन समय यानी पहले के समय में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर भोजन करते थे और जो भी समस्याएं होती थी उन पर बात करते थे। धीरे धीरे ये लोगों का समूह संघ का रूप लिया और फिर कंपनी का। अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो कंपनी लाभ के लिए बनाई गई कुछ लोगों की संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। तो जानते हैं कंपनी की परिभाषा। विधिवेत्ताओं ने कंपनी शब्द की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 के क्लॉज 20 में कंपनी की परिभाषा केवल यही दी गई है कि कंपनी से इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है। न्यायाधीश जेम्स के अनुसार कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या संघ है जो किसी सामान्य उद्देश्य के पूर्ति हेतु संगठित हुई हो। तो अब जानते हैं प्रमोटर्स के क्या क्या काम होते हैं। प्रमोटर का कार्य उसी समय शुरू हो जाता है जब वो कंपनी के निर्माण का योजना बनाता है। मार्केट में किसकी डिमांड सबसे अधिक है उसका पता करना और उसके बनाने की प्रक्रियाओं को जानना। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो अब और भी लोगों की व्यवस्थाएं करना। अब वो सभी जिस प्रोडक्ट को बनाएंगे उस प्रोडक्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो प्रमोटर का तीसरा काम है व्यवसाय के लिए पूंजी यानी पैसे इकट्ठे करना। अब वह पैसा इकट्ठा तो करेगा, पर वो कैसे करेगा? वह करेगा डिबेंचर यानी ऋण पत्र जारी करके। कंपनी को नाम देना, और वह नाम किसी भी कंपनी से मिलता जुलता। साथ ही प्रमोटर को कंपनी का उद्देश्य बताना होगा और जिस जगह पे कंपनी रजिस्टर है उस जगह को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही प्रमोटर कुछ इम्पोर्टेंट लोगों की नियुक्तियां भी कर सकता है, जैसे डायरेक्टर, लॉयर, एडिटर, ब्रोकर, सेक्रेटरी और भी स्टाफ के अन्य लोगों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही और भी बहुत से काम करता है, जैसे प्रस्तावना को तैयार करना और शेयर इशू करना और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। कुल मिलाकर कंपनी के जितने भी निर्माण और निगमन से जुड़े हुए काम होते हैं वो सभी प्रमोटर करता है। अगर हम प्रमोटर के प्रकार के बारे में जाने तो प्रमोटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशेवर प्रमोटर, सामयिक प्रमोटर और वित्तीय प्रमोटर। तो जानते हैं पेशेवर प्रमोटर के बारे में। पेशेवर प्रमोटर ऐसे प्रमोटर होते हैं जो प्रमोशन प्रक्रिया के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखते हैं और कंपनी स्थापित होने के बाद कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। ये कंपनियां बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। अक्सर नियंत्रण अपने हितधारकों को सौंपने के बाद नई परियोजनाओं पर काम करना
करना शुरू कर देते हैं। इन प्रमोटरों की मुख्य भूमिका कंपनी से बाहर निकलने और नई परियोजना पर काम शुरू करने से पहले कंपनी के सफल निगमन में योगदान देना होता है। दूसरा है सामयिक प्रमोटर। कभी कभार प्रमोटर कंपनी के निर्माण में छिटपुट रूप से शामिल होते हैं, जो अक्सर उनके मुख्य रूप से कंपनियां शुरू करते हैं और जरूरत पड़ने पर खासकर कंपनी के गठन के दौरान प्रारंभिक कार्य संभालते हैं। ये प्रमोटर अन्य क्षेत्रों के पेशेवर हो सकते हैं जो अवसर आने पर कभी कभी प्रमोटर की भूमिका निभाते हैं। तीसरा है वित्तीय प्रमोटर। वित्तीय प्रमोटर मुख्यतः बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं जो मुख्यतः निवेश के उद्देश्य से कंपनियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रमोटर वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय निर्माण में सहायता हेतु पूंजी निवेश करते हैं। तो अब जानते हैं प्रमोटर के अधिकार के बारे में। प्रमोटर का कंपनी के साथ वार्षिक महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसी वजह से उसे अनेक दायित्वों का पालन करना होता है। प्रमोटर को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला अधिकार है प्रारंभिक खर्चा करने का अधिकार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपनी के निर्माण में प्रमोटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसे कंपनी के निर्माण में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो प्रमोटर को यह अधिकार है कि उसने कंपनी में जितना भी पैसा खर्च किया है वह कंपनी से सभी पैसे ले सकता है। अगला है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। यह स्वाभाविक है कि कंपनी के निर्माण में प्रमोटर को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। प्रमोटर को यह पैसा कमीशन या लाभ के रूप में एक ही बार या ऋण पत्रों जाता है। अब जानते हैं प्रमोटर के दायित्व। अधिकारों के साथ साथ प्रमोटर के अनेक दायित्व भी हैं। पहला है गुप्त लाभ विषय का दायित्व। इसका यही अर्थ है कि प्रमोटर के पास अगर कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो प्रमोटर का यह दायित्व है कि वो कंपनी के सामने रखें, कंपनी को इसकी जानकारी दे या फिर कंपनी को लौटा दे। दूसरा दायित्व है संपत्ति क्रय के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। अगर प्रमोटर कंपनी को बिना बताए कुछ पैसे लेकर कहीं लगा देता है और अगर कंपनी को घाटा हो जाता है तो प्रमोटर का यह दायित्व बनता है कि जितना भी घाटा हुआ है उसकी वो पूर्ति करे। साथ ही प्रमोटर अगर प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा शब्द लिख देता है तो इसके लिए प्रमोटर ही कसूरवार होगा। तीसरा है धन के संदाय का दायित्व, यानी प्रमोटर कभी भी किन्हीं कारणों से अगर कंपनी से पैसा लिया है और वह बिना चुकाए मर जाता है तो उसके पास जो भी घर, जमीन या वस्तुएं हैं उन्हें बेचकर कंपनी उन पैसों की वसूली करेगी।